अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे थे और इसके आज हम 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग। एक लेडर मतलब होती है बच्चे जो हमारे पास स्टेयर होती हैं, ठीक है, उस तरीके की, ठीक है। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो, एक विंडो तक जाती है 8 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो विंडो है बच्चे वो कितनी ऊपर है? 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। हमें बच्चे जो लेडर के जो फुट हैं वहाँ से लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल का जो बेस है उनके बीच की डिस्टेंस को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने 9th चैप्टर में भी पढ़ने हैं और 9th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन इस तरीके के दिए थे वहाँ पे आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो दोनों में से कोई सा एक एंगल आप लोगों के लिए दिया होता है, तब जाके वो क्वेश्चन होता था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एंगल नहीं दिया है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो मान लीजिए ये आप लोगों की विंडो है विच इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो कहाँ से? ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर है? 8 मीटर अबव है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ से एक लेडर इस पे लगाई हुई है जो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से, जो कितने कैसी है बच्चे? 10 मीटर की है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। क्लियर इतनी चीज़ें? ये हमारे पास कोई लेडर है और इस लेडर की जो फुट है ये इसके फुट है। इस फुट से जो ग्राउंड लेवल पे जो ये दिया हुआ है आपकी जो वॉल है, इसकी हमें डिस्टेंस बतानी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो वॉल होगी ग्राउंड लेवल पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, द वॉल इज बिकेम ए 90 डिग्री एंगल विद ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो जो वॉल होगी, वॉल जो होगी हमारे पास बच्चे, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एंगल के साथ साथ आपको इस लेडर की जो लेंथ दी है वो दी है 10 मीटर। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, ये 90 डिग्री के सामने ये हुआ हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हुआ। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन हमारे लिए है, गिवन मैं लेट कर लेता हूं कि बच्चे ये कोई ट्राइंगल बन गई हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ऐसी हमारे पास लेडर थी, इसके आगे लिख लेते हैं हम लेडर विच इज 10 मीटर लेंथ। क्लियर? देन ए बी इज वॉल विच इज 8 मीटर, ठीक है। वो क्या है बच्चे? एक 8 मीटर है हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और बी सी हमारे पास क्या है? ग्राउंड लेवल है, जो फुट ऑफ लेडर टू वॉल है, ठीक है, यहाँ से। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ फाइंड बी सी इक्वल टू क्या, ठीक है। ये बी सी ही हमें क्या करना है बच्चे? फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बच्चे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक बार सोचना है कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम से काम चलेगा या फिर कोई और रूल लगेगा, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है बच्चे? AC। तो वैल्यू पुट कीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है AB स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है बच्चे BC रेज टू द पावर 2। ना वैल्यू पुट कीजिए, AC की वैल्यू हमें कितना दिया है? 10 मीटर, 10 रेज टू द पावर 2। AB की वैल्यू आप लोगों को दिया है 8 रेज टू द पावर 2 प्लस BC, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? यहाँ से तो BC की पावर 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 2 कितना होता है बच्चे? 100 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 2 कितना होता है? 64 इक्वल टू प्लस BC होल टू द पावर 2। तो BC की पावर हमें BC फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ इधर किस में आएगी? माइनस में। तो हमें मिला 100 माइनस 64 इक्वल टू BC रेज टू द पावर 2। तो 100 में से बच्चे आप 64 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा बताइए आप लोग? तो हमें मिला 36। कितना मिला? 36 इक्वल टू BC रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से हम जब BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे जो ये स्क्वायर लगा हुआ है दूसरी साइड किस में जाता है? स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट जाता है तो अपने साथ लेके जाता है प्लस और
माइनस। लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कभी कोई लेंथ होती है, जैसे अगर हमने लेडर को लगाया है वॉल से, तो हमारी जो लेंथ होगी बच्चे क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है? तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसी वजह से बच्चे हमारे पास जो लेंथ होगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो हम इसको लिखेंगे बी सी इक्वल टू √36। नाउ बी सी इज इक्वल टू 6। तो लिखेंगे हैंस द लेंथ बिटवीन या हैंस द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल इज 6 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चे वो होगा 6 मीटर। लिखेंगे हैंस लगा के आप यहाँ से लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल इज 6 मीटर। और यही हमारा क्या है बच्चे? आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है ए गाई वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। यानी बच्चे एक वायर हमारे पास है जो एक वर्टिकल पोल है जिससे उसको क्या कर दिया गया है? अटैच कर दिया गया है, बांध दिया गया है। और जो पोल है बच्चे वो 18 मीटर हाई है और जो वायर है वो 24 मीटर लॉन्ग है। एंड हैज ए स्टैक, और एक खूंटा, स्टैक का मतलब क्या होता है बच्चे? खूंटा होता है। हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड, और जो उसका दूसरा एंड है बच्चे उसको किससे अटैच कर दिया गया है बच्चे? एक खूंटा से अटैच कर दिया गया है। ठीक है। टू द अदर एंड हाउ फार फ्रॉम द बेस, तो उसका जो बेस है वो कितनी दूर होगा ऑफ द पोल, पोल से। शुड बी द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट, और जो स्टेक होगा बच्चे उसको कितनी दूरी पर उसको गाड़ा जाए, ठीक है, रखा जाए, सो दैट द वायर विल बी टट, जो वायर है बच्चे वो क्या हो जाए? तंग हो जाए। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं इसको। ये क्वेश्चन कहता है ए गाई वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक वायर है हमारे पास और उस वायर को एक आदमी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है। 18 मीटर जो पोल है, वर्टिकल पोल है, उससे उसको बांध दिया गया है और जो वो पोल है बच्चे वो 18 मीटर हाई है और वायर की जो लेंथ है 24 मीटर लॉन्ग, और जो वायर है वो 24 मीटर लॉन्ग है। एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड, और जो उसका दूसरा एंड है वो उसको एक स्टैक, स्टैक का मीनिंग होता है बच्चे जो खूंटा होता है उससे स्टैक, या कोई भी एक पोल हमारे पास हो जिसको ज़मीन पे गाड़ देते हैं हम, उसको भी स्टैक आप बोल सकते हैं। अटैच टू द अदर एंड हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, और उसका जो बेस होगा हाउ फार, कितनी दूर होगा। शुड बी द स्टैक बी ड्राइवन, और उसका जो अदर एंड है उसको उस स्टैक से बांध करके उसको कितनी दूर गाड़ा जाए, सो दैट द वायर विल बी टट, जो वायर है बच्चे वो क्या हो जाए? टाइट हो जाए, बिल्कुल तंग हो जाए। ठीक है। इस तरीके से देखिए, तो इसका हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमारे पास ये आप लोगों का वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर है। ठीक है। इस 18 मीटर हाइट के साथ हमारे पास एक वायर है और इस वायर को इस तरीके से रखा गया है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? एक स्टैक है। ठीक है। इस स्टैक से इसको बांध दिया गया है और अब ये वायर कैसी है? बिल्कुल टाइट है। तो हमें बताना है जो ये डिस्टेंस है आप लोगों की, ये कितनी दूर होगी। ठीक है। इस तरीके से इस डिस्टेंस को आप लोग फाइंड आउट करोगे और ये हमें दिया है 24 मीटर। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? यहाँ से आप लोग मुझे बताइए जो वर्टिकल पोल होगा क्या वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आप लोगों के लिए? तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। जो गिवन है उसको लिख लीजिए पहले आप लोग। नाउ गिवन, तो गिवन हमारे पास है बच्चे वर्टिकल पोल ए बी हमारे पास क्या है? वर्टिकल पोल है, इक्वल टू वर्टिकल पोल इक्वल टू 18 मीटर। एंड जो हमारे पास वायर है बच्चे वो है AC इक्वल टू वायर, और वायर की लेंथ जो दी है वो दिया है 24 मीटर। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्टैक एंड वर्टिकल पोल वो हमारे पास क्या है? BC है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन स्टैक एंड वर्टिकल पोल वो हमारे पास BC है, इक्वल टू BC, और इसी की लेंथ हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्व।
और सॉल्व हमें करना है बच्चे। आप अब मुझे बता दीजिए, यहाँ पे जो आप लोगों की साइड्स दी हैं, अगर हमारे पास तीनों साइड दी होती हैं या तीनों साइड दे करके कुछ चीज़ें हमसे पूछता है, कोई रेशियो हमसे पूछता या फिर आप लोगों को एंगल देता है यहाँ पे, तो हम उस तरीके से क्वेश्चन के लिए सोचते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे हमें कोई एंगल दे देता है, यहाँ एंगल देता है या यहाँ पे एंगल देता, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के तरीके से इसको सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ साइड दी है, तो हम बच्चे इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सो दैट वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। तो यहाँ से जब आप बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो हमें मिलेगा हाइपोटेनियस रेज टू द पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर रेज टू द पावर 2 प्लस बेस रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से आप मुझे बताइए, जो हाइपोटेनियस हमारे पास AC है, AC रेज टू द पावर 2, और परपेंडिकुलर हमारे पास AB है रेज टू द पावर 2 प्लस बेस हमारे पास BC है, इसकी रेज टू द पावर 2। तो बच्चे जो वैल्यूज़ आप लोगों के लिए दी हैं, आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसी की वैल्यू हमें दिया है, कितना है 24। नाउ 24 मीटर रेज टू द पावर 2, मैं मीटर को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट AB रेज टू द पावर 2, तो AB की वैल्यू आप लोगों को दिया है कितना 18 रेज टू द पावर 2 प्लस BC रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से आप वैल्यू जब रखोगे तो हमें मिलेगा 24 रेज टू द पावर 2। 24 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, आप लोग देखिए किस तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से सिखा देता हूँ स्क्वायर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, आप लोगों को फाइंड आउट करना है 24 स्क्वायर, या तो आप लोग सीधा याद रख लीजिए कि 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है 576, ठीक है। या फिर आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट कीजिए, 24 मल्टीप्लाई टू 24। देखिए शॉर्ट में किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो सीख लीजिए। 4 4 जा 16, 16 की आएगा 6 और कैरी लगा 1, ठीक है। 4 चौक 16, 16 का 6 का हासिल लग गई 1। तो बच्चे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार इसको इस तरीके से, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, ठीक है। 8 और 8 16 और 1 हासिल का 17, 17 का 7 का हासिल लग गई 1, ठीक है। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 4 और 1 5, 576। या फिर आप इस तरीके से नहीं सीख सकते हैं। देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये एक नंबर A है, दूसरा नंबर इसके साथ B है, ये A है, ये B है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगली स्टेप के अंदर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। जो नंबर यहाँ पे आएंगे दोनों, उन दोनों को आप प्लस करोगे, ठीक है। अगर कोई हासिल हमारे साथ आती है तो हासिल को भी ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम एक ही नंबर लिखेंगे, फिर हासिल लगाएंगे, फिर अगले स्टेप पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो हासिल आएगी उस हासिल को लगा के आप लोग लिख लोगे। क्लियर। ये तो है बच्चे एक ही लाइन में आंसर फाइंड आउट करने का तरीका। थोड़ा आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो बिल्कुल इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 क्वेश्चन का फाइंड आउट कीजिए। जैसे आप लोग 34 का फाइंड आउट कीजिए एंड 59 का फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से इस तरीके से जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप 2-3 क्वेश्चन के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसका कितना है 576 इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है 324। देखिए इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। फिर से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सीखे। देख 18 का मुझे फाइंड आउट करना है, तो 18 इंटू 18 किस तरीके से निकालोगे आप लोग, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 8 64, 64 का 4 का हासिल लगी 6, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 8 16, 16 और 1 6 हासिल की, कितने हो गए 16 और 6 22, 22 का 2 का हासिल लगी 2। अब 1 एकम 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 324। तो हमारे पास कितना आया 324 प्लस BC, BC का कितना आता है BC स्क्वायर। और यहाँ से जब मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इधर किस में आएगा माइनस में। तो हमें कितना मिला यहाँ से 576 माइनस 324
इक्वल टू बी सी रेज टू दी पावर 2। यहाँ से जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5 और 5 में से 3 गए तो 2, 252 ये वैल्यू आई बी सी की। यहाँ से आप लोग इसका स्क्वायर जो हमारा होता है दूसरी साइड किस में जाता है, रूट में, तो हमें मिला बी सी इज इक्वल टू 252 होल टू दी पावर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप लोग इसका रूट फाइंड आउट कीजिए। रूट फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करोगे तो रूट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इस तरीके से आप रूट फाइंड आउट कर लीजिए। 252 यहाँ 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, ये हो गए 12 और 2 छिक्की 12, फिर 2 से कीजिए, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, फिर 3 से कीजिए आप, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कीजिए, 3 सत्ते 21। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 7 से आप जब करोगे तो 1 आएगा। 1 आने के साथ ही आप लोग 2-2 के जोड़े बना लोगे, ठीक है। और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर ही रखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ से 2 का जब आप पेयर बनाओगे तो हमें मिला 2, यहाँ से 3 का आप लोगों ने एक जोड़ा बनाया, वहाँ से हमें मिला 3, तो 2 तिया 6, तो हमें मिला 6 अंडर रूट। 7 का कोई पेयर नहीं है तो 7 को 7 ही लिखेंगे इस तरीके से। तो हमारा आंसर जो आया बी सी इज इक्वल टू 6√7, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी बी सी इक्वल टू 6√7 होगा, तो लिखेंगे हैंस द स्टेक इज शुड बी ड्राइवन फ्रॉम द बेस ऑफ पोल इज 6 इंटू √7 मीटर, ठीक है। 6√7 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। और बच्चे आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे इतना आप लोगों का बनता है कि जब आप लोग बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही जगह मिलती हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो बच्चे आप डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए।